channel. Today is the day 4th of Study with Me vlogs. तो आज हमने स्टडी किया है प्री का और मेंस का, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्री का सबसे पहले देखा जाए तो क्वांट में मैंने पढ़ी थी नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज मैंने कहाँ से पढ़ी थी? नंबर सीरीज वैसे तो मेरे पास नोटबुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, बट यहाँ पे मैं आई हूँ तो नोट्स लेके नहीं आई हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मैंने पढ़ी थी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज। उनकी एक वीडियो है यूट्यूब पे, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज बाय सुमित सर। अगर आप टाइप करेंगे ना तो आपको वो सबसे पहले ऊपर आ जाएगी वीडियो। उसके थंबनेल में भी कुछ ऐसा ही है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी साथ में वीडियो का थंबनेल, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। वो 30 नंबर सीरीज को अगर आप याद कर लेते हैं या उनके पैटर्न को देख लेते तो आपका माइंड यूज टू हो जाएगा उस तरह से सोचने में। और जब भी आप किसी भी नंबर सीरीज को देखेंगे तो आप उस तरह से सोचेंगे और इजीली गेस कर पाएंगे कि उस नंबर सीरीज में किस तरह का पैटर्न यूज किया गया है। अगली बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज मैंने करा लाइन टाइप क्वेश्चंस, लाइन टाइप वाली पजल्स करी थी मैंने। लाइन टाइप 1 और लाइन टाइप 2 किया, जिसमें एक डेफिनेट नंबर ऑफ लोग लाइन में बैठे होते हैं और हमें बताना होता है कि कौन किसके पास बैठा है, लेफ्ट राइट। तो वो वाले क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। ठीक है, मेरे पास कुछ पीडीएफ थे लास्ट ईयर के नोट्स से, तो मैंने वहाँ से वो कर लिए थे जहाँ से मैंने कोचिंग ने रखी थी, वो वाले नोट्स के पीडीएफ से। ओके, और इसके बाद इंग्लिश का बताऊँ तो इंग्लिश का मैंने पढ़ा था सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप यूट्यूब से देख सकते हो, मे बी आपको मिल जाए। मैंने तो लास्ट ईयर के नोट्स से किया था। एक्चुअली आई वाज सर्चिंग फॉर अ वीडियो जिसमें मुझे सेंटेंस रीअरेंजमेंट मिल जाए और मैं आपको बता पाऊँ, बट नेट बहुत ज़्यादा पुअर था। तो मैंने सोचा कि आज के लिए मैं नोट से ही पढ़ लेती हूँ और कल बता दूंगी, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ था आज मेरा। आज मैं एक्चुअली सुबह लेट उठी थी और उसकी वजह से पढ़ाई लेट होती गई, लेकिन कैसे ना कैसे मुझे शाम को वीडियो बनानी थी अंधेरा होने से पहले। तो मेरा कहीं ना कहीं टारगेट भी ये रहता है कि शाम से पहले मैं हर हालत में 5 बजे से पहले जो है वो वीडियो को कंप्लीट कर लूँ, या फिर 4 बजे से पहले पढ़ाई को कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं वीडियो भी शूट कर पाऊँ कि हाँ मैंने ये पढ़ा भी है। सो ये था प्री का। और प्री के बाद मैं आपको बताती हूँ मेंस का लेट मी ओपन द बुक। हाँ, मेंस का हमने छोड़ा था कल 54 पेज नंबर पे, तो हमें आज पढ़ना है 55 से लेके 72 तक। और लेट मी टेल यू गाइज, आज मैंने 72 पेज नंबर तक नहीं पढ़ा है, तो मेरा शेड्यूल थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, बट येस आई कैन टेल यू कि 72 पेज नंबर तक क्या मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी बार बुक को रिवाइज़ किया है। मतलब कम से कम भी 8-10 बार बुक को रिवाइज़ किया है मैंने, 5-6 बार पिछले साल ही रिवाइज़ किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं 55 पेज नंबर पे, जो कि पहले से जो एल्बिडो वाली टर्म्स वगैरह थी वो यहाँ पे बता रहे थे, एल्बिडो, साइक्लोन, और फिर यहाँ पे क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन दिया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट, जैसे कि डी कैंडोल, कोपन। ट्रोल की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो याद कर लीजिएगा। इसके अलावा थॉर्नवेट की क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पोटेंशियल इवेपोरेशन इंडेक्स इक्वल टू प्रेसिपिटेशन अपॉन इवेपोरेशन इनटू 100, ऐसा कुछ है। तो ये वाले कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं याद करने, तो उन्हें आप याद कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपकी ऐसे ही कुछ टर्म्स है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें याद करने की हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे कुछ फिनोमिना बताए हुए यहाँ पे, कंटूर्स, आइसोप्लेथ वगैरह, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स बताए और उनके यूज़ बताए हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑल एंड ऑल मैं बोलूँ तो एग्रोनॉमी में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप बोलो कि हाँ हम छोड़ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर जिस बारे में मैं कोई बात नहीं करती, मतलब कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हम चले जाते हैं। इसके बाद हमारा यूनिट 6 शुरू हो जाता है एग्रोनॉमी का, जिसका नाम है मॉनसून। मॉनसून जो बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप इजीली कर सकते हो। मॉनसून का फ्लो चार्ट बना के आप कर सकते हो। मॉनसून 2 तरह के होते हैं, नॉर्थ ईस्ट होता है और साउथ वेस्ट होता है। फिर उसके बाद जो साउथ वेस्ट होता है वो 2 तरह के होते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच का होता है और अरेबियन सी ब्रांच का होता है। तो ऐसे आप फ्लो टेबल बना के इसको याद कर सकते हो। इसके बाद हमारा आता है कि इरिगेशन शेड्यूलिंग की अप्रोचेस कौन कौन सी होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच है, क्रिटिकल स्टेज अप्रोच है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा यूज शुरू हो जाता है यूनिट 7, जो कि है इरिगेशन। इरिगेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मतलब विद इन 10-15 मिनट्स में कवर कर देती हूँ। सो इरिगेशन में बहुत ही ईजी सी चीज़ें हैं और ज़्यादातर यहाँ पे थ्योरी दे रखी है, तो आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा कुछ याद करने को इरिगेशन में है नहीं, वो सिर्फ समझने के लिए है। तो एक बार समझ जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है इरिगेशन के बाद हमारा छोटा सा ड्रेनेज का टॉपिक आता है और उसके बाद हमारा यूनिट 8 शुरू हो जाता है।
जो कि सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स का है। तो सॉइल मॉइस्चर कॉन्स्टेंट्स में आपका कैपिलरी पोटेंशियल, सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन, सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं, परकोलेशन, लीचिंग वगैरह। तो ये सब आप याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा सॉइल कंडीशंस, विल्टिंग कोफिशिएंट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे जो सॉइल कंडीशन की पीएफ वैल्यूज़ दे रखी हैं और एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पे, प्रेशर और पीएफ वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए हर हालत में। ये चीज़ ऐसी है कि जो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ मेथड्स आ जाते हैं सॉइल मॉइस्चर को मेजर करने में, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिए। इसके बाद हमारी यहाँ पे एक यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन का वो दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है पेज नंबर 70 पे। ये चीज़, डिप्लीशन इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इनटू डेप्थ इनटू बल्क डेंसिटी। तो ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आज तक पूछा नहीं है, बट जिस तरह से IBPS पूछ रहा है फॉर्मूलेज, तो आपको याद करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूछेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर। उसके बाद आता है हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन की एस्टिमेशन, जिसमें पेनमैन मेथड, वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब याद कर लीजिए। और इसके बाद हमारा पेज नंबर 72 आता है, जिसमें आती है हमारी यूनिट 8, जिसमें छोटी छोटी, यहाँ पे इस पेज में थोड़ी सी हमें फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे दे रखा है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में होती है। जैसे क्योरिंग टोबैको में होती है, स्ट्रिपिंग जो है वो जूट में होती है, निपिंग ग्राम में होती है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। इसके बाद फील्ड में ऑयल परसेंटेज दे रखी है, फील्ड क्रॉप में प्रोटीन परसेंटेज दे रखी है। तो ये याद करनी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पे आज का हमारा पेज नंबर 72 ख़त्म हो गया। तो आज का हमारा जो स्टडी मटेरियल था, वो कह सकते हैं इरिगेशन बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक था। इरिगेशन से पहले मॉनसून जो था वो टॉपिक भी बहुत इजी था, उनमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो मतलब समझ गए। कल का जो टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, उसमें सॉइल प्रोफाइल वाला जो था वो बहुत ईजी था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद नहीं करनी पड़ती। तो आज आपके पास याद करने के लिए फैक्ट्स कम हैं। तो आप ये देखिए कि आप अगर पिछली बार वाले ICAR इंस्टीट्यूट और जो मैंने आपको 5-5 करके बताए थे, अगर आप वो याद करना चाहते हैं तो वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी याद कर सकते हो, क्योंकि आपने फैक्ट्स जो हैं आज के इतने ज़्यादा याद नहीं किए हैं। ऑल्सो गाइज, मैं ये दिक्कत बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, सबको आती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा आती थी, मतलब अभी भी आती है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि मैं इस बुक को बहुत बार रिवाइज कर चुकी हूँ। लेकिन अगर हम किसी नए मटेरियल को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते ही भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ यार, हमारे माइंड में रिटेन नहीं रह रहा। तो ऐसा क्या करें जिससे रिटेन हो जाए, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स पढ़ने होते हैं और उन फैक्ट्स को रिटेन रखना या फिर वो मिक्सअप हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं रहता उनको पढ़ने का। तो इसका सोल्यूशन सबसे अच्छा ये है कि जो भी चीज़ें आपको रिटेन करने में मुश्किल आती है, या फिर जैसे मान लीजिए मैंने आज 10 पेजेस पढ़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल तक उन्हें भूल जाऊंगी या परसों तक उन्हें भूल ही जाऊंगी। तो आप क्या कीजिए कि 24 आवर्स में उसे एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। जैसे मैंने आज सुबह पढ़ ली, तो आज रात से पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे रिवाइज़ करके सोऊं। तो रिवाइज करने से क्या होगा, अगर आप एक दिन के अंदर अंदर रिवाइज कर लोगे तो आपका माइंड जो चीज़ें भूल रहा है, जैसे धीरे धीरे से ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कि माइंड से जो हमारी स्टडी है वो इवेपोरेट हो रही है। सिर्फ इवेपोरेट हो रही है और हमने उन्हें एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, तो वो इवेपोरेट नहीं होगी, वो एकदम से हमें हाँ याद आ जाएगी कि हाँ हमने ये पढ़ा था। और जब हमें याद आएगी तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। उसके बाद चाहे आप एक हफ्ते बाद भी रिवाइज करो तो चलेगा। बट अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर रिवाइज नहीं करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसके 10 पेजेस पढ़े और मुझे ऐसे लग रहा है कि देयर आर सम थिंग्स जो मैं भूल रही हूँ या फिर मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन मैं 10th पेज पे हूँ और मैं सोच रही हूँ कि हाँ यार बस बहुत हो गया, 2 घंटे से मैं पढ़ रही हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकती, और मैं बुक बंद की और मैं चली गई। तो जो चीज़ें आपके माइंड में कन्फ्यूजन में है वो हमेशा कन्फ्यूजन में ही रहेगी और अल्टीमेटली आप उसको भूल जाओगे 4-5 घंटे में। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसका रिवीजन करते हो तो वो आपको फिर से याद आ जाती है और फिर से मतलब ताज़ा हो जाती है और आपके भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो दैट वॉज द काइंड ऑफ टिप ऑफ द डे। और मुझे लगा कि आज के लिए इतना ही होना चाहिए। हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में, और कल के लिए लेट्स सी कि क्या कर पाते हैं। कल के लिए 72 पेज नंबर से पे आज हमने ख़त्म किया है, तो कल के लिए हम 73 से 90 पेज नंबर तक पढ़ेंगे। and let's see what happens. So this was it for me today's video. I'll meet you tomorrow. मैं आपको मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ। तो till then, bye bye.